बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ का अध्याय 21, अय्यूब के ग्रंथ का अध्याय 16, 17 और सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 19 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 21, बिन्यामीन वंशियों के प्रति इजरायलियों का दया भाव। इजरायलियों ने मिस्पा में यह शपथ ली कि हम में से कोई भी बिन्यामीन वंशियों को अपनी कन्या नहीं देंगे। जब लोग बेतल आए और वहीं शाम तक प्रभु के सामने बैठे रहे, वे ऊंचे स्वर से ये कहते हुए विलाप करते रहे, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, क्या हुआ कि हम आज इज़राइल में एक वंश कम हो गया है। दूसरे दिन सब बड़े सवेरे लोगों ने उठकर वहाँ एक वेदी बनाई और होम तथा शांति बलियाँ चढ़ाई। इज़राइलियों ने पूछा, इज़राइलियों के सभी वंशों में प्रभु की सभा में कौन नहीं आया? क्योंकि उन्होंने महा शपथ ली थी कि जो मिस्पा में प्रभु के सामने नहीं आएगा उसे अवश्य मृत्युदंड मिलेगा। अब इज़राइलियों में अपने भाई बंधु बिन्यामीन वंशियों के प्रति दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगे, इज़राइल में एक वंश कम हो गया है। अब हम उनको जो शेष बचे हैं स्त्रियां कैसे दे सकेंगे? हमने जो तो प्रभु को यह शपथ ले ली कि हम उनके साथ अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे। पूछताछ करने पर कि यहाँ कोई ऐसा इजरायली वंश है जो मिस्पा में प्रभु के पास नहीं आया था। मालूम हुआ कि गिलियाद में याबेश से सभा में शिविर से कोई नहीं आया था। लोगों की गणना करने पर मालूम हुआ कि गिलियाद के याबेश वंशियों में वहाँ कोई उपस्थित नहीं था। इस पर सभा ने अपने योद्धाओं में 12,000 को वहां भेजकर उन्हें आज्ञा दी, जाओ और गिलियाद के याबेश के निवासियों को, स्त्रियों और बच्चों को भी तलवार के घाट उतारो। तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक स्त्री का जो कुंवारी नहीं है वध करो। कुंवारियों को जीवित छोड़ दो। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने गिलियाद के याबेश के निवासियों में 400 कुंवारी कन्याएं मिली जिनका किसी पुरुष से साथ संसर्ग नहीं हुआ था। वह उन्हें कानान देश के शिलो के पास शिविर में ले आए। इसके बाद सारी सभा ने उन बिन्यामीन वंशियों को जो रिमोन की चट्टान पर पड़े थे संधि का संदेश भेजा। इसलिए उस समय बिन्यामीन वंशी लौट आए और उन्हें वे कन्याएं दी गईं जिन्हें उन्होंने गिलियाद के याबेश की स्त्रियों में से जीवित छोड़ दिया था, लेकिन ये उनके लिए पर्याप्त नहीं थी। शिलो की कन्याओं का बिन्यामीन वंशियों द्वारा अपहरण। लोगों ने बिन्यामीन वंशियों पर दया की क्योंकि प्रभु ने इजरायली वंशियों में दरार पैदा कर दी थी। तब समुदाय के नेताओं ने कहा, बिन्यामीन की स्त्रियों का तो संहार कर दिया गया है, हम बचे हुए लोगों को स्त्रियां कहाँ से दें? उन्होंने कहा, बचे हुए बिन्यामीन वंशियों को संतति चाहिए जिससे इज़राइल का एक वंश नहीं मिटे, परंतु हम उन्हें पत्नी के रूप में अपनी कन्याएं नहीं दे सकते। इज़राइलियों ने यह शपथ ली थी, जो बिन्यामीन वंशियों को पत्नी के रूप में अपनी कन्या को दे वह अभिशप्त हो। इसलिए उन्होंने कहा, देखो, प्रभु का वार्षिक उत्सव उस शिलो में मनाया जाता है जो बेतल के उत्तर में, बेतल से सिखम जाने वाली सड़क के पूर्व में और लेबोना के दक्षिण में स्थित है। जब उन्होंने बिन्यामीन वंशियों को यह आदेश दिया कि तुम जाकर दाखबारियों में घात में बैठ जाओ, तब शिलो की पुत्रियों को नाचती हुए देखो
तो दाखबारियों से निकलकर प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए शिलो की कन्याओं में से एक एक को पकड़ ले और बिन्यामीन देश ले चलो। जब उनके पिता या उनके भाई शिकायत करने के लिए हमारे पास आएंगे तो हम उनसे कहेंगे, उन पर दया कीजिए, वे युद्ध के समय प्रत्येक के लिए एक एक पत्नी नहीं ला सके। आपने तो उन्हें अपनी कन्याएं को नहीं दिया, इसलिए आपका कोई दोष नहीं लगा। बिन्यामीन वंशियों ने ऐसा ही किया। प्रत्येक ने नाचने वाली कन्याओं में से एक एक को पकड़ लिया और उसे ले जाकर अपनी पत्नी बना लिया। इसके बाद वे अपने दाएं भाग की भूमि लौट गए और नगरों का पुनर्निर्माण कर वहां बसने लगे। इजरायली वहां से चले गए। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने भूभाग, अपने अपने वंश में और अपने अपने कुल लौट गया। उन दिनों इजराइल में कोई राजा नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता था। अयूब का ग्रंथ अध्याय 16। अयूब ने उत्तर देते हुए कहा, मैं इस तरह की बहुत सी बातें सुन चुका हूँ। तुम सब के सब दुखदाई सांत्वना दाता हो। क्या हमारे बकवाद का कभी अंत नहीं होगा? तुम मुझे उत्तर देने पर क्यों तुले हुए हो? यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो मैं भी तुम्हारी तरह बोलता। मैं तुम्हारे विरुद्ध भाषण झाड़ता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिलाता। मैं अपने शब्दों से तुम्हें सांत्वना देता और अपनी चतुर बातों से तुमको शांत करता। मेरे बोलने पर मेरी वेदना दूर नहीं होती और मौन रहने पर बनी रहती है। मैं टूट गया हूँ, निस्सहाय हूँ। उसने मेरे समस्त परिवार नष्ट कर दिया। वह मेरे विरुद्ध साक्ष्य देता है, मेरा परित्याग करता और मुझ पर अभियोग लगाता है। वह क्रुद्ध होकर मुझे फाड़ डालता और मेरे विरुद्ध दांत पीसता है। मेरा विरोधी मुझ पर आंख गड़ाता है। लोग मेरा उपहास करते और मुझे थप्पड़ मारते हैं। वे मेरे चारों ओर खड़े रहते हैं। ईश्वर ने मुझे दुष्टों के हाथ दे दिया, मुझे विधर्मियों के पंजों में डाल दिया है। मैं सुख शांति से रहता था, किंतु उसने मुझे झकोरा। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे पछाड़ा और मुझे अपना निशाना बनाया है। उसके बाण मुझे चारों ओर से मारते हैं। वह निर्दयता से मेरे गुर्दे चीरता और मेरे पित्त भूमि पर बिखेरता है। वह बार बार मुझे छेदित करता और योद्धा की तरह मुझ पर टूट पड़ता है। मैंने टाट सी कर पहन लिया और अपना माथा धूल में छिपाया। मेरा चेहरा रोते रोते लाल हो गया है। मेरी आंखों पर मृत्यु की छाया पड़ गई है। फिर भी मेरे हाथों ने हिंसा नहीं की और मेरी प्रार्थना निष्कपट है। पृथ्वी, मेरे बहाया रक्त मत ढको। मेरी दुहाई की आवाज शांत ना हो जाए। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है, ऊंचाई पर मेरा समर्थक है। मेरे मित्र भले ही मेरा उपहास करे, मैं ईश्वर के सम्मुख आंसू बहाता हूँ। जिस तरह कोई व्यक्ति मनुष्य के सामने किसी को पक्ष लेता है, उसी तरह कोई समर्थक ईश्वर के सामने मनुष्य का पक्ष प्रस्तुत करे, क्योंकि मुझे थोड़े ही वर्षों के बाद उस मार्ग से जाना होगा जहां से कोई नहीं लौटा। अयूब का ग्रंथ अध्याय 17। मेरा मन टूट गया है, मेरे दिन समाप्त हो रहे हैं, मेरे लिए कब्र ही बाकी है। मेरे निंदक मेरे चारों ओर खड़े हैं, उनका उपहास मुझे सोने नहीं देता। प्रभु, तू ही मेरे लिए जमानत दे। मेरे लिए ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तूने उनकी बुद्धि कुठित कर दी, इसलिए तू उन्हें विजयी नहीं दिला। जो मनुष्य झूठ बोलकर अपने मित्र की संपत्ति हरता है, वह दोषी है और उसकी संतान दुख में दिन काटेगी। मैं सबके लिए उपहास का पात्र बन गया हूँ। लोग मेरे मुंह पर थूकते हैं। मेरी आंखें दुख के कारण धुंधला गई हैं। मेरे अंग खुलकर छाया मात्र हो गए हैं। धर्मी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं और निर्दोष के मन में पाखंडी के प्रति क्षोभ उत्पन्न होता है। फिर भी धर्मात्मा अपने मार्ग से नहीं भटकेगा। जिनके हाथ निर्दोष हैं, उसका बल बढ़ता ही जाएगा। तब सब आओ और अपने तर्क फिर प्रस्तुत करो। तुम लोगों में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलेगा। मेरे दिन बीत चुके हैं, मेरी योजनाएं और मेरे मन के सभी स्वप्न मिट गए हैं, किंतु वे रात को दिन में बदलते हैं। वे कहते हैं कि प्रकाश होने वाला है, जबकि अंधकार छा जाता है। मुझे कोई आशा नहीं रही
अधोलोक मेरा आवास है, जहां मेरा बिस्तर बिछाया गया है। मैं कब्र से बोला, तू मेरा पिता है, कीड़ों से तू मेरी माँ या बहनों हो। इसलिए कहाँ है मेरी आशा, मेरा सौभाग्य कौन देख सकता है। वे मेरे साथ अधोलोक में उतरेंगे, वे मेरे साथ मिट्टी में मिल जाएंगे। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 19। कपटपूर्ण बातें करने वाले मूर्ख की अपेक्षा सदाचारी दरिद्र कहीं अच्छा है। सोच विचार के बिना उत्साह हानिकार है। जो जल्दबाजी से आगे बढ़ता वह भटकता है। मनुष्य की अपनी मूर्खता उसका सत्यानाश करती, किंतु वह प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाता है। धनवान के बहुत मित्र होते हैं, किंतु दरिद्र अपने मित्र द्वारा त्याग दिया जाता है। झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी दंड से नहीं बचेगा। कुलीन की चापलूसी करने वाले अनेक होते हैं, सभी लोग उपहार देने के लिए मित्र होते हैं। जब दरिद्र के सभी भाई उसकी अपेक्षा करते हैं तो उसके मित्र उससे कन्नी क्यों नहीं काटेंगे। वह उन्हें पुकार पुकार कर बुलाता है, किंतु वह उसके पास नहीं रुकते। जो प्रज्ञा प्राप्त करता है वह अपना हितकारी है, जो समझदार है वह फलेगा फूलेगा। झूठा गवाह निश्चय ही दंडित किया जाएगा और मिथ्यावादी विनाश की ओर बढ़ता है। भोग विलास का जीवन बिताना मूर्ख को शोभा नहीं देता। दास का शासकों पर शासन करना और भी अशोभनीय है। समझदार व्यक्ति देर से क्रोध करता है, दूसरों के अपराध क्षमा करने वाला उसका गौरव है। राजा का क्रोध सिंह का दहाड़ जैसा है और उसकी कृपा दृष्टि घास स्थल पर ओस जैसी। मूर्ख पुत्र अपने पिता की विपत्ति है, झगड़ालू पत्नी निरंतर चुने वाली नल की जैसी है। घर और संपत्ति पूर्वजों की विरासत है, किंतु समझदार पत्नी प्रभु का वरदान है। आलस्य मनुष्य को गहरी नींद में सुलाता है, आलसी का पेट भूखा रहता है। जो आज्ञाओं का पालन करता वह अपने जीवन की रक्षा करता है, जो अपने आचरण का ध्यान नहीं रखता वह मर जाएगा। जो दरिद्रों पर दया करता वह प्रभु को उधार देता है, प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएंगे। अपने पुत्र को दंड दो, इसी में उसका कल्याण है, उसकी मृत्यु का कारण मत बनो। क्रोधी को अपने उग्र क्रोध का फल भोगना पड़ेगा। यदि तुम उससे उसकी रक्षा करोगे तो बारंबार ऐसा करना होगा। परामर्श का ध्यान रखो और सुधार स्वीकार करो, इससे तुमको अंत में प्रज्ञा प्राप्त होगी। मनुष्य के हृदय में अनेक योजनाएं बनती हैं, किंतु प्रभु की योजना ही पूरी होती है। मनुष्य से ईमानदारी की आशा है, दरिद्र झूठ बोलने वाले से बढ़कर है। प्रभु पर श्रद्धा जीवन की ओर ले जाती है, इससे मनुष्य निश्चित होकर सोचता है और विपत्ति उसके पास नहीं फटकती। आलसी थाली में हाथ डालता तो है, किंतु वे उसे उठाकर मुंह तक नहीं ले जाता। उपहास करने वालों को मारा और भोला मनुष्य बुद्धिमान बनेगा। समझदार को डांटो और वह ज्ञान प्राप्त करेगा। जो अपने पिता पर हाथ उठाता और अपनी माता को घर से निकालता वह अपने माता पिता की लज्जा और कलंक है। पुत्र, यदि तुम अनुशासन अस्वीकार करोगे तो तुम ज्ञान के मार्ग से भटकोगे। झूठा गवाह न्याय की हंसी उड़ाता है, दुष्टों का मुंह बुराई से भरा है। उपहास करने वाले को दंड और मूर्खों की पीठ पर लाठी। न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 21 में हम देखते हैं कि बेंजामिन कुल के सिर्फ 600 पुरुष बचे थे, बाकी सब इज़राइल के बाकी कुलों ने मार डाले थे। हम देखते हैं ये जीत की खुशी नहीं मनाते, बल्कि बेंजामिन कुल के खत्म होने का ये विलाप करते हैं। ये लोग शपथ भी खाते हैं कि वे अपनी पुत्रियों को बेंजामिन के इन पुरुषों को विवाह में नहीं देंगे। जब ये उन कुल जो उनके साथ बेंजामिन के साथ की लड़ाई में नहीं शामिल थे उनको सजा देते हैं, जिसमें जबेश गिलियाद जो 1 माइल यार्दन नदी के पूरब में है, इज़राइल इनको मार डालता है और उनकी 400 कन्या बेंजामिन के पुरुषों को दे देता है। कितनी गलत बात है कि ये अपने ही लोगों को मार
डालते हैं और उनकी बेटियों को बेंजामिन को देते हैं। इसके बाद भी 200 पुरुष बाकी थे। अगर बेंजामिन कनानी स्त्रियों से शादी करेंगे तो उनका कुल समाप्त हो जाएगा। इसलिए वह अपनी पुत्रियों, जो खेती की कटाई के त्योहार पर जब उनकी पुत्रियां नाचेंगी तो वह बेंजामिन के पुरुषों को बोलते हैं कि तुम छुपे रहना और उनको पकड़कर ले जाना। हम देखते हैं वह इनको पकड़कर ले जाते हैं और अपने शहर को फिर बसाते हैं। हम देखते हैं ये गलत तरीके से बेंजामिन वासियों की मदद कर रहे हैं। इस ग्रंथ के आखिरी पंक्ति, इस ग्रंथ में हमने क्या देखा वह स्पष्ट करता है। प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करता है जो भी वह सही समझता था। यही हम इस ग्रंथ में देखते हैं। आज हमने न्यायकर्ताओं का ग्रंथ समाप्त किया। आयूब के ग्रंथ के अध्याय 16 में हम देखते हैं आयूब एलीफाज को फटकारता है करुणा ना दिखाने के लिए। आयूब बोलता है कि अगर उनकी स्थिति आयूब जैसी होती तो आयूब भी उनको इस तरह बोल सकता है, लेकिन फिर भी वो उनको करुणापूर्ण बोलता। आयूब अपनी भयंकर विपत्तियां बता रहा है और बोल रहा है कि यह सब ईश्वर ने ही किया है। आयूब बोल रहा है कि उसका बयान स्वर्ग में लिखा जाए ताकि कोई तो उसकी सुने, क्योंकि पृथ्वी पर सब उसके खिलाफ हैं। वह कह रहा है स्वर्ग का गवाह उसके निरपराधी होने का गवाही देंगे। अध्याय 17 में हम देखते हैं आयूब बोल रहा है कि वो अपने आप को मृत्यु के पास देखता है। उसके दोस्त उसके साथ नहीं है। वह एक तिरस्कार का विषय बन गया है। आयूब अपने दोस्तों को चुनौती दे रहा है कि उनका ज्ञान कितना खोखला है। आयूब अपने आप को मृत्यु के पास देख रहा है, लेकिन वह ईश्वर पर भरोसा रखता है कि ईश्वर मृत्यु से पहले या मृत्यु के बाद भी उसे बचाएंगे। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 19 हमें बता रहा है कि जरूरी है ईमानदारी का जीवन। गरीब और ईमानदार होना बेहतर है, ना कि अमीर और बेईमान। आगे बताया जा रहा है किस तरह एक गरीब के कोई दोस्त नहीं होते, वहीं धनी व्यक्ति के सब दोस्त बनना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि झूठा गवाह जरूर पकड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि एक झगड़ालू पत्नी पति के लिए परेशानी बढ़ाती है और मूर्ख पुत्र अपने पिता को दुख पहुंचाता है। ईश्वर से डर ही जीवन है और उसी में जीवन की सुरक्षा है। यह अध्याय प्रज्ञा का भंडार है जो परिवार, संपत्ति और रिश्तों पर जोर दे रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में